दिया। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का टीजर ड्रॉप हुआ है और टीजर को लोग देखने के बाद लोग वैगना को मेन विलन समझ रहे हैं और भाई वो एकदम सरासर गलत है। भाई मेन विलन कोई और है, वो पर्दे के पीछे छुपा हुआ है और वैगना का यूज करके वो सारे कांड करवा रहा है। हाँ, वो अलग बात है, वैगना का भी अपना मोटिव है, बट भाई मेन विलन कोई और ही है। जहाँ पर भाई टीजर में वो चीजों के डिटेल्स थे बट लोगों ने ध्यान से उसे देखा नहीं, लोगों ने इग्नोर कर दिया उस डिटेल्स को। जहाँ पर उन्हीं डिटेल्स को लेकर मैं बात करने वाला हूँ और इन चीज को प्रूफ करने वाला हूँ कि हाँ, वैगना में भी मेन विलन है ही नहीं। जहाँ पर मैं सबसे पहले अपने स्ट्रेंजर थिंग्स का भाई सीजन 4 का लास्ट एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप दिलाऊं, जिससे कि तुम्हें ये चीज़ों को समझने में आसानी हो। जहाँ पर मैं तुम्हें सबसे पहले दिखा दूं कि भाई स्ट्रेंजर थिंग्स के भाई सीजन 4 के लास्ट एपिसोड में हुआ क्या था। जहाँ पर अपना भाई वैगना के साथ बैटल था वॉइड में और अप टू डाउन वर्ल्ड में। अप टू डाउन वर्ल्ड में भाई अपनी भाई स्टीव की टीम लड़ रही थी और भाई वॉइड में अपनी 11 लड़ रही थी। 2 बैटल हुई थे जहाँ पर भाई हमने देखा क्या था कि वॉइड में किस तरह जैसे ही थोड़ा सा भाई वैगना पे हल्का सा जब एक मोमेंट मिला जिसपे 11 भारी पड़ी, तो हमने ये देखा कि भाई स्टीव की टीम क्या की कि अपने आग से भरे हुए बोतल्स भाई उसके ऊपर फेंका वैगना के ऊपर, जिसकी वजह से वो जलने लगा। वो भी 2 बोतल फेंका। 2 बोतल फेंकने के बाद उसके बाद अपनी भाई नैन्सी भाई बंदूक लिए हुए उस पर 3 गोलियां दागती है, हमने ये देखा था। और 3 गोलियां दागने के बाद वो जलता हुआ काफी ऊपर से नीचे गिर गया था, हमने ये चीज देखी थी। और भाई फिर हमें थोड़ा सा एक फ्रेम वहां पर रुका था जहां पर हमें दिखा था वैगना का डेथ टाइप का दिखा था, बट फिर हमें क्या दिखा था कि वो गायब हो गया था। अब उसके गायब होने की वजह से लोग हम समझते क्या है कि भाई वैगना ही मेन विलन है, वो मरा नहीं, वो जिंदा है, लोग ये समझते हैं। बट भाई मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, वैगना मेन विलन है ही नहीं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो टीजर में हमने कुछ ये देखा था कि भाई इस बार कि भाई अपना वैगना भाई थोड़े अलग रूप में है। वो उसका अलग रूप जो कि भाई अपने ट्री रूट से ढका हुआ है, स्पाइक्स निकले हुए हैं और भाई वो बंदा आग को मैनिपुलेट कर रहा है, रोक रहा है। बट इसके पहले हमने क्या देखा है कि भाई 11 हो गई और साथ साथ भाई वैगना दोनों के दोनों भाई ऑब्जेक्ट वगैरह को हिला सकते हैं, एलिमेंट्स को नहीं तो भाई अगर हिला सकते तो अपना वैगना उस टाइम बुलेट्स को रोक सकता था और प्लस वो मॉली कॉकटेल्स के बोतल को भी, आग की बोतल को भी रोक सकता था, बट उस टाइम नहीं रोका। बट हाँ, मैं मानता हूँ एक वैलिड रीजन कि भाई उस टाइम वो अपने वॉइड की दुनिया में 11 से लड़ रहा था, इसलिए उसकी बॉडी फ्रीज थी। बट फिर भी तो उसको भाई गोलियां तो पड़ गई थी, है तो वो इंसान ही। बस ये है कि अप टू डाउन वर्ल्ड में वो फंसा हुआ है 6 साल से, हमने ये चीजें देखी है। और भाई अब 6 साल की मैं बात कर रहा हूँ तो देखो हमें इस स्ट्रेंजर थिंग्स की भाई सीरीज में सीजन 4 तक फिलहाल हमें एक चीज इंट्रोड्यूस कराई गई थी कि भाई जो अप टू डाउन वर्ल्ड है उसमें और भी क्रिएचर्स हैं और भाई उसका है जीता जागता एग्जाम्पल हमने अपने ही अर्थ पे भी कुछ आते हुए देखा है, जिसमें डेमोडॉग वगैरह भी हो गए, साथ में भाई माइंड फ्लेयर हो गया और डेमोगॉर्गन भी हो गया। ये भाई एग्जाम्पल है जो कि हमारे अर्थ पे आए हुए थे। और भाई माइंड फ्लेयर को भाई अपना, जहां तक मुझे याद है कि अपना वैगना कंट्रोल कर सकता है, हमने ये चीजें देखी थी। और भाई इसी से पता चलता है कि भाई इनका जो मेन बॉस, जो मेन विलन है, वो फिलहाल पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। जैसे ही वो वैगना को भाई डेथ हुआ या फिर अधमरा हो गया तो उसके बाद वो सोचा कि भाई अब बाहर निकलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई यार वो सिर्फ वैगना को यूज कर रहा था। वैगना को यूज इसलिए कर रहा था, वो जानता था भाई टेलीकिनेसिस जैसी पावर है, भाई को भाई अपने ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उठा के इधर उधर कर सकते हैं। बट उनके पास एक पोटेंशियल नहीं थी कि वो भाई अपने अर्थ का गेट खोल सके, वो सिर्फ 11 के पास थी। और वो कहीं ना कहीं वो भरोसा उस पर दिखाया जा रहा था कि भाई अपना वैगना कभी न कभी ये पावर्स को सीख लेगा और भाई वो अर्थ के गेट को खोल देगा। इसी के चक्कर में भाई वो अपने माइंड फ्लेयर जैसे भाई क्रिएचर्स वगैरह को भी देता है कि भाई तुम यूज करो और भाई अर्थ पे तबाही मचाओ और भाई गेट खोलो। ये सब चीजें चल ही रही थी, हम ऐसा इन चीजों पॉइंट को हम कभी ध्यान ही नहीं दिए। और भाई जैसे ही उसकी भाई डेथ हुई तो भाई उसकी बॉडी का ऐसे में भी यूज किया होगा मेन विलन ने, जो अभी छुपा है पर्दे के पीछे, और भाई वो गेट ओपन किया होगा और वो बाहर आया होगा। अब बाहर आते हुए हमने कुछ चीजें ध्यान से तुमने देखी नहीं होगी, और वो चीजें क्या थी, वो उसमें भाई अपना भाई विल वो कनेक्शन बनाता है। अब देखो विल, तुमने इस विल को अभी तक हमेशा भाई ऐसे रगड़ते हुए देखा है, हमेशा वो बंदा बोलता है कि भाई कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, पर बंदे ने कभी ये नहीं बताया कि भाई कौन आ रहा है। भाई वो होस्ट बना है तो कौन आ रहा है? और भाई मुझे लगता है जो मेन विलन है वो होस्ट बनाना चाहता है किसी को, और वो होस्ट होगा कौन? अपना सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल विल है, वो उसका होस्ट बनेगा। क्योंकि भाई तुम पहले सीजन में देख चुके हो कि भाई उसके साथ हुआ क्या था, अप टू डाउन वर्ल्ड में वो कैसे गया था
और उसको भाई उसे सबसे पहला होस्ट बनाया भी गया था, और वो होस्टिंग से भाई दूर तो कनेक्शन गया है, बट उसे महसूस होता है कि भाई कोई आ रहा है। और मुझे लगता है मेन विलन उसे ही होस्ट बनाएगा, उसकी बॉडी को यूज करेगा, और वही बैटल हमें देखने को मिलने वाला है 11 वर्सेस विल। और मेन विलन उसकी बॉडी को टेक ओवर करने के बाद फाइट हमें देखने को मिलने वाली है। अब मैं बोलूंगा कि भाई कि इसमें डिटेल वाली बात कहाँ है कि भाई विल कहाँ से होस्ट बनेगा। तो देखो, मैं सबसे पहले मैं बता दूं कि हम देखते हैं कि टीजर के शुरुआत में कि हमें एक 50,000 वोल्टेज के साथ एक रेडियो टावर दिखाया गया जिसमें अपना जोनाथन काम करता है। और भाई उसका है क्या जरूरत इस रेडियो टावर का? तो देखो, इसके दो ही रीजन बनते हैं। पहला रीजन ये है कि भाई इसमें भाई इस सीरीज में म्यूजिक का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है कि मैक्स को म्यूजिक यूज से बचाएगा। तो ऐसे में भी कुछ अपने मेन विलन को टेक डाउन करने के लिए या फिर जितने भी भाई अप टू डाउन से क्रिएचर्स आ रहे हैं उनको रोकने के लिए म्यूजिक का इंपॉर्टेंट रोल हो, मे बी, आई एम नॉट श्योर। और भाई दूसरा मेरी ऐसी थिंकिंग है कि भाई ये टावर जो कि भाई इसलिए यूज किया जा रहा हो कि एक फ्रीक्वेंसी निकाली जा रही होगी इस टावर से, जिससे कि भाई मेन विलन कहां तक पहुंचा है, किस जगह पहुंचा, हमारे कितना क्लोज हुआ है, उसकी परसेंटेज बताने के लिए। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसी रेडियो टावर में तुम अपने भाई विल को बैठा हुआ देखोगे, अपनी मॉम के साथ वो बैठा हुआ तुम्हें दिखेगा एक सेंटर में बैठा हुआ, और उसके ऊपर एक लाइट हाईलाइट होती है, तुम ध्यान से नोटिस करोगे तो। और साथ साथ में भाई वो लाइट हाईलाइट के साथ साथ भाई वो एक टेंस और एक इंटेंशन, एक फटी हुई सिचुएशन दिखाती है अपनी विल की कि भाई उसकी फटी पड़ी है, कोई आ रहा है, जहां पर वो बार बार ऐसे गर्दन भी रगड़ता है। टीजर में तुम देखना, और भाई तुम पूरी सीरीज में उसे कई बार देखियो कि भाई वो हमेशा ऐसे रगड़ता है और वो हमेशा बोलता है कोई आ रहा है, बट उसने जिक्र नहीं किया कि कौन आ रहा है। और भाई जो आ रहा है वो भाई अपने बॉडी टेक ओवर करना चाहता है विल की। और ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई तुम उस रेडियो हाउस के बगल में तुम्हें एक टावर दिखेगा, उस टावर के ऊपर कुछ एलिमेंट्स से दिखेंगे जो कि भाई हमें लगता है कि भाई वो अपने मेन विलन की भाई एलिमेंट्स ही है, जिसके पास भाई कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, जो तबाही मचाने के लिए अर्थ पे कोई एक बॉडी, एक वेसल चाहती है, और वो वेसल अपना विल बनेगा, क्योंकि भाई लोग उसे प्रोटेक्शन दे रहे हैं भाई को। और भाई तुमने और ध्यान से तुम देखोगे कि तो भाई अपना विल एक बार भाई आंखें बंद करता है, और आंखें बंद करने के बाद भाई वो ऐसे गिर भी पड़ता है। पढ़ने के साथ साथ भाई बंदे को मैंने नोटिस किया है कि उसके भाई काफी सारे पेड़ के ट्रीज उसे भाई लपेटे पड़े, और वो दर्द से चिल्ला रहा, और उसकी आंखें बंद होती है। बंद होने के बाद फिर हमें एक सीन ऐसा दिखता है कि कोई भाई पर्दा फट रहा है और कोई क्रिएचर आ रहा है, जिसे लोग वैगना बता रहे हैं, पर वो वैगना नहीं है, वो विल है। जब उसकी बॉडी को टेक ओवर कर रखा है मेन विलन ने, फिजिकली फॉर्म में आ चुका है, तब की वो सीन है जहाँ पर तुम्हें एक हाथ, अगर तुमने ध्यान से देखोगे तो भाई इंसानों जैसा दिख रहा है, न कि कोई अपने वैगना जैसा। और भाई इसी वजह से मुझे लगता है कि मेन विलन कोई और है। और भाई तुम्हें मैं बता दूं कि भाई इस बार बैटल कुछ ऐसा होने वाला है, 11 वर्सेस अपना विल विथ मेन विलन की बॉडी के टेक ओवर के साथ बैटल होने वाला। और भाई काफी कमाल का बैटल होने वाला है इस बार, और देखने में बहुत मजा आने वाला है। तो और अगर मान लो कोई मास्टरमाइंड नहीं रहा, कोई मेन विलन नहीं रहा, तो अपना वैगना तब भी मेन विलन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि भाई वैगना की में भी डेथ हो गई है, और डेथ होने के बाद अपना माइंड फ्लेयर आजाद हो गया होगा। अब आजाद हुआ है तो भाई वो भी अर्थ पे कब्जा करने की कोशिश करेगा, और उसके पास कोई फिजिकल बॉडी नहीं है। फिजिकल बॉडी बनेगा, वेसल बनेगा कौन? अपना विल। और विल को बॉडी को टेक ओवर करने के लिए वो करेगा क्या कि जहाँ पर थोड़ा सा अधमरा, या फिर जैसा भी अपनी भाई वैगना की बॉडी बची हुई थी जो गायब हो गई थी, उसका यूज करके वो अर्थ पे आएगा। अर्थ पे आने के बाद फिर उसे एकदम परफेक्ट वेसल चाहिए, परफेक्ट बॉडी चाहिए, जिसमें वो विल को पकड़ेगा। और टीजर में हमने ध्यान से देखा होगा कि भाई 50,000 का वो अपना रेडियो टावर जिसमें अपना विल बैठा हुआ है, स्पेशली लाइट उसके ऊपर फोकस हो रही है, उसके ऊपर डर लग रहा है। और साथ साथ में भाई उसी टावर के उसी रेडियो टावर के हाउस के बगल में एक टावर है जिसके ऊपर एलिमेंट्स का दिखना, वो हो सकता है अपना माइंड प्लेयर हो, जो कि अपने विल की बॉडी को टेक ओवर करने आया है, जिसमें विल की जैसी वो चारों तरफ से वो रूट्स घेरती हैं, तो भाई उसका विल का चिल्लाना और लोगों को रन रन करना उसका यही होगा। इसका मतलब तो यही होता है कि भाई माइंड फ्लेयर भी तो अपने विल को भाई बॉडी को टेक ओवर कर सकता है, और वो भी तो मेन विलन हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि फिलहाल हमने उसकी फिजिकल बॉडी हमने नहीं देखा है अभी तक पूरी सीरीज में। और जो उसका हमने थोड़ा सा वो लुक देखा था, तो वो अपने वैगना ने क्रिएट किया था जब उसके ऊपर उसका कंट्रोल था।
तो ये भी हो सकता है। और भाई इसके चांसेस भी लग रहे हैं, क्योंकि भाई तुमने अगर देखा हो तो भाई टीजर में किस तरह वो जो एक बॉडी हमें दिखाई गई है रूट से भरी हुई, स्पाइक्स निकली हुई, जो पावर अपने पावर का यूज करके वो आग को मैनिपुलेट कर सकता है, वो वैगना तो नहीं कर सकता है। तो माइंड फ्लेयर भी यूज हो सकता है। और साथ साथ में फिर वही पर्दे वाला सीन में दोबारा से तुम्हें याद दिलाऊं, जहां पर वो एक पर्दा फट रहा है और कोई आ रहा है, कोई क्रीचर आ रहा है, और वो क्रीचर का भाई आधा इंसानों जैसा हाथ है, और उसके ट्री रूट्स को ध्यान से देखोगे तो जो ट्री रूट्स अपने भाई विल को भाई पकड़ी थी जहां पर वो चिल्ला रहा था, तो वैसा ही कुछ मैच हो रहा है। तो इस वजह से भी ये भी बोल सकते हैं कि भाई अपना माइंड फ्लेयर भी इसका मेन विलन हो सकता है। यही चांसेस लग रहे हैं। और मुझे सबसे ज्यादा चांसेस लग रहा है कि अपना वैगना भाई मेन विलन नहीं है तो नहीं है। अब भाई तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस वीडियो को देखने के बाद? तुम अभी भी मानते हो कि भाई वैगना ही मेन विलन है? तो भाई कैसे है मुझे वो कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताना। और भाई यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो देखो, मैं इतना बोलूंगा कि अगर तुम्हें मैं लगता हूँ डिजर्विंग पर्सन हूँ तो भाई तभी चैनल को सब्सक्राइब करना। हाँ भाई, मैं तुम्हारे ओपिनियन का भूखा हूँ कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम क्या सोचते हो भाई मेरी इस वीडियो के बाद, मेरी इस थ्योरी के बाद तुम्हारा क्या थिंकिंग है। और भाई मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई मैं एकदम 200% कन्फर्म हूँ कि ये सब चीज़ें हो, मे बी डिफरेंट हो, बट ऐसा एज अ माइंड मेरा इन बातों को लेकर भाई हुआ, क्लिक हुआ मेरे फ्रेंड की बदौलत, उसकी भाई कॉन्वर्सेशन की वजह से। तो मैंने सोचा कि बना ही देता हूँ भाई एक वीडियो। शायद से हो कि भाई वैगना को विलन समझ रहे हैं, वो है ही नहीं। जहाँ पर वो वाली बात आती है मैं नहीं तो कौन बे मैं नहीं तो कौन बे वाला हिसाब के साथ हो जाएगा कि विलन मैं नहीं तो कौन हूँ। तो वैगना मुझे नहीं लग रहा भाई कि मेन विलन है। तुम बताना अपनी ओपिनियन। और भाई बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय।